देखो क्या क्वेश्चन पूछा है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन। कल हम लोग तीसरा क्वेश्चन तक बनाए थे, आज चौथा नंबर से हम लोग देखते हैं कि मानो एक संसाधन है। ध्यान से बोर्ड पे देखो कैसे, मानो एक संसाधन है तो कैसे है, समझ गए क्या? ये आपसे सवाल कर दिया तो आप जवाब में क्या लिखेंगे कि देखो आंसर लिखो कि मानव स्वयं में एक क्या है, संसाधन है। कैसे? तो मनुष्य को संसाधन कौन? उसकी संख्या, शारीरिक शक्ति है ना, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, कौशल है ना। मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, कौशल बनाता है। समझ गए? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर लिखें। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में क्या अंतर। तो एक तरफ क्या लिखो संभाव्य और एक तरफ क्या लिखो वास्तविक। तो क्या लिखेंगे संभाव्य संसाधन की परिभाषा? वैसा संसाधन है ना, वैसा संसाधन संभाव्य संसाधन है, संभाव्य संसाधन है जिसकी मात्रा क्या हो, ज्ञात नहीं हो और क्या वर्तमान समय में प्रयोग में क्या किया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा हो। क्या कहलाता है? संभाव्य संसाधन है ना। एग्जाम्पल कौन बताएंगे इसका? केरल का मोनोजाइट। और वास्तविक संसाधन किसको बोला गया? ध्यान से देखो, वैसा संसाधन वास्तविक, वैसा संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाता है जिसकी मात्रा क्या हो, ज्ञात हो। जिसकी मात्रा क्या हो, ज्ञात हो, है ना। और वर्तमान समय में इसका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा हो। क्या कहलाता है? वास्तविक संसाधन कहलाता है। दोनों में अंतर हो गया। एग्जाम्पल में लिखेंगे कौन सा? झारखंड, खिड़की लॉक करो, झारखंड का कोयला। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? स्थानिक संसाधन क्या है? तीसरा नंबर पूछा आपसे सवाल, देखो स्थानिक संसाधन क्या है ना। झारखंड के
झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। ध्यान से समझिए तब लिखिएगा। तो स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी खास निश्चित स्थान पर पाया जाए, क्या कहलाता है? स्थानिक संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर पाया जाता हो उसे क्या बोलते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। अब बोला है कि झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करो, तो झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करने के लिए देखो, झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो झारखंड में ही हर जगह कोयला पाया जा रहा है क्या? तो झारखंड में कोयला कहाँ पर? धनबाद में, झरिया में, गिरिडीह में, रामगढ़ में पाया जा रहा है। और भी देवघर दुमका में पाया जाता है क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल, झारखंड के किसी खास स्थान जैसे रामगढ़, झरिया, धनबाद, है ना, गिरिडीह, ईटीसी जिला में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और एग्जाम्पल में देखो, दूसरा एग्जाम्पल, हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग के बाद क्या लिखे? कोडरमा, ईटीसी में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। अदरक नहीं, अभ्रक। अभ्रक क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, नहीं है? ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का क्या है? कुचालक है। देखते हो ना, आयरन हम लोग प्रयोग करते हैं घर में, उसमें अभ्रक डाला हुआ रहता है। हीट तो पास कर देता है, लेकिन करंट पास करता है क्या? अरे करंट पास करता तो हम लोग आयरन लगा पाते क्या? आते झनझना जाता। समझ गए? चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो देखो हल, सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय लिखते हैं। नवीकरणीय किसे कहा गया? क्या जवाब देंगे नवीकरण का? वैसा संसाधन जिसका शीघ्रता से नवीकरण हो जाए, क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जिसका शीघ्रता से नवीकरण हो जाए उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन लिखेंगे इसको? तो कौन नवीकरणीय हो जाता है? सौर ऊर्जा और क्या? पवन ऊर्जा। ठीक है। फिर देखो अनवीकरणीय, है ना, वैसा संसाधन जिसका क्या हो जाए? शीघ्रता से नवीकरण, शीघ्रता से क्या हो जाए? नवीकरण ना हो पाए, है ना, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन आएगा? तो पेट्रोलियम। क्यों?
क्योंकि पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। समझ गए? चलो नोट करो यहाँ तक फटाक से।